तो मैंने लेटेस्ट रिलीज हुई माननीय ध्रुव राठी जी की फिल्म बवंडर देख ली। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 5 दिसंबर को रिलीज हुई गेंडे जैसी प्रोपोगेंडा फिल्म धुरंधर से 6000 किलोमीटर बेहतर है। जहां इस फिल्म की कहानी में हमारे इंडिया से एक स्पाई भेजा जाता है पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये स्टार्टिंग थोड़ी सी धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म से सिमिलर है, पर आगे जाके अच्छी चीजें आएंगी, अब बिलीव मी। जो कि यहाँ ऑपरेशन का नाम बवंडर है, जो कि कमाल का है, क्योंकि धुरंधर जो है वो एक इंसान तक लिमिटेड है, उसका इम्पैक्ट उतना ही है, पर बवंडर में वजन है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, एक प्राकृतिक आपदा है। फिर आगे हमारा बवंडर आदमी वहां जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि 2019 में एक अटैक होने वाला है। और थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चलता है कि पुलवामा अटैक होने वाला है। और जब यह बवंडर में प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है, जो कि बाय द वे करेंट प्राइम मिनिस्टर जैसे दिखते हैं, और ये चीज़ आपको अमूमन बवंडर फिल्मों में ही देखने को मिलेगी, जो कि धुरंधर में इस लेवल की रोनेस मिलेगी ही नहीं, मतलब है ही नहीं, दिखाई ही नहीं, उन लोगों ने एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें, अनटिल एंड अनलेस आप गांड के अंधे हो। तो फिर वो लोग प्राइम मिनिस्टर को इस बात के बारे में बताते हैं और वो नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि पाकिस्तान जैसी पुण्य धरती जिसके नाम में ही पाक है, वहां पर ऐसी नापाक हरकतें हो ही नहीं सकती। और फिर आगे के सीन में अचानक से हमला हो जाता है, जहां अब इस पॉइंट पे आपको मूवी बड़ी ही मेटाफोरिकली समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मूवी बहुत ही हेवीली सिंबॉलिक और थीमेटिकली डीप हो जाती है। क्योंकि वो जो हमला हुआ था वो तो ऑब्वियसली फॉर श्योर पाकिस्तान तो करेगा नहीं, है ना। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आसमान से ओले पड़ रहे थे, डिवाइन फोर्स का कहर बरप रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि जो हमारे बुद्धू इंडियन स्पाइस थे, उन्होंने उस पुण्य भूमि पे शक करके उसका अपमान करने की हिमाकत करी। जो कि ये बात एज व्यूअर हम समझ जाते हैं, लेकिन हमारा बवंडर नहीं समझ पाता, और वो बोलने लग जाता है कि मैंने बोला था कि हमला होगा, फिर आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। जिसमें वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। जिसमें मेरा 420 का IQ लगाने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग PM की बात कर रहे थे, पर वो बुद्धू ये नहीं समझ पाए कि ये हमला तो उनकी वजह से हुआ है ना। अगर वो लोग अपने जहन में ये ख्याल लाते ही नहीं कि उस पवित्र भूमि से ऐसा कुछ हो सकता है, तो कभी कुछ होता ही नहीं। बट सैडली ओनली बवंडर्स PM एंड वी न्यू व्हाट वाज द बिगर पिक्चर वाज। जहां दूसरी तरफ उस प्रोपोगेंडा फिल्म धुरंधर की तरफ देखे तो वहां पर बहुत ही नीच और गंदी सोच दिखाई जाती है कि मुझे ये कहने में भी उचित नहीं लग रहा है कि वहाँ उस पावन भूमि में जो वो धुरंधर जाता है, वो सीरियसली ये पता लगाता है कि कैसे कहूँ, वहाँ के पुण्यात्मा, पावन और गौ माता के स्वभाव से प्रेरित लोगों के ऊपर मूवी इतना गंदा लांछन लगाती है कि वो लोग हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं, और वो इन्फॉर्मेशन उनको देता है। और फिर ये गाइस की पूछ से भी ज़्यादा सीधे लोग बेचारों को बोलते हैं चालबाजी करके ये डेट्स चेंज कर देते और फिर अटैक हो जाता है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे इंडियन स्पाई ने सही इंफॉर्मेशन दी और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रही थी, पर ये टेररिस्ट लोग चालबाजी कर लेते हैं, चालबाज दिखाया इनको, जिस बात का मैं खंडन करता हूँ। और इसके बाद एक और बात इन्होंने दिखाई जिसने मेरे गुस्से को और भी उग्र कर दिया, जहां इन्होंने दिखाया कि हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंट हुई, जिसके चलते हमला हुआ। पर मैं आदित्यधारी इस प्रोपेगेंडा मेकर को कहना चाहता हूं कि आपने हमारे परम पाक पुण्यात्मा टेररिस्टों को पाकिस्तान की पावन भूमि पे ये नापाक हरकतें करते हुए कैसे दिखाया। अरे वो तो भला हो जो हमारे सत्यवादी जर्मनी नरेश ध्रुवजी राठी जी का, जिन्होंने अपने बवंडर से हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर किया और हमें सच से सामना कराया। जहां ये पूरी मूवी में स्पॉइल नहीं करना चाहता, और धुरंधर प्रोपेगेंडा जैसी फिल्म के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। तो आइए हमारे परम प्रतापी के कुछ मधुर वचन सुन लेते हैं, जहाँ इन सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहूंगा इनकी देह भाषा पे, जो कि बड़ी ही दिव्य लगी मुझे। खैर आगे बढ़े तो बाबा ध्रुव जी राठी कहते हैं कि धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म के अंदर चलो टेररिस्ट को थोड़ा सा चालू किस्म का दिखा भी दिया, पर जब उनका मकसद मुकम्मल हो जाता है तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोलते हैं। अरे इंडिया में हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोला गया। जहां हमारे पादिशाह आलम कहना चाहते हैं कि पहले तो आपने इनको गंदा दिखाया, और फिर इनका देश प्रेम और इस साफ अलौकिक धरती का लगाव भी उनसे छीन लिया। जहां इस बात में मैं गुरुजी की सहमति देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो गुरुदेव ने कहा उससे मेरी आंखें ही खुल गई।
जहां इस बार गुरुदेव का कहना था कि कहीं पर कोई लड़ाई हो रही थी, कोई हमला हो रहा था या फिर किसी को चोट लग रही थी तो उससे खून क्यों निकल रहा था। क्योंकि जब उन भले बंदों के हाथ में इंडियन स्पाइस लगेंगे तो इट इज ऑब्वियस ए सेक्स कि वो लोग उन्हें फाउंडेशन लगाएंगे फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किन, फिर उन्हें दावत खिलाएंगे और उन्हें उस बिगर पिक्चर से रूबरू करवाएंगे जो हमें स्टार्टिंग में बवंडर फिल्म से पता चली थी। और रही बात खून निकलने की, तो उससे गुरुजी का ये कहना था कि हमारी पूरी बॉडी में यूरिन और थोड़ी सी मैं अभद्र भाषा में कहूँ तो मूत बहता है। तो अगर किसी को लगी है, किसी को चोट आ रही है, किसी का गला कट रहा है, कुछ भी हो रहा है तो खून क्यों बह रहा है? ये कितना अनरियलिस्टिक, अनफेथफुल है फॉर ह्यूमैनिटी। मूत बहना चाहिए ना। जहां दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना सारा ज्ञान पाने के बाद मेरी गांड फट गई है और अब मुझ में योग्यता शेष नहीं बची है। बाकी आप लोगों की भी कोमल गांड फट गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना, नहीं तो ध्रुव राठी बाबा आपके ऊपर भी फिल्म बना के सारे काले राज खोल देंगे। अलविदा।